बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया में ड्रोन से हमला कर पुतिन की कैलिबर मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के इस हिस्से पर 2014 में पुतिन ने कब्जा कर लिया था और तभी से वो इसका इस्तेमाल हथियार डिब्बों की तरह कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए जेलेंस्की ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जेलेंस्की की सेना ने उत्तरी क्राइमिया के शहर जेंकोई को निशाना बनाया और वहां के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन का दावा है कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में रूस की घातक कैलिबर मिसाइलें थी जो ड्रोन हमले में तबाह हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ड्रोन से मिसाइल गिरने के बाद वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वहां आग का एक बड़ा गोला भी उठता नजर आया। और जेलेंस्की ने दावा किया कि इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि रूस की तरफ से इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अगर ड्रोन अटैक की बात सच हुई तो फिर पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे। क्योंकि पुतिन को सब कुछ मंजूर है, लेकिन अगर उनकी शान यानी क्राइमिया पर कोई हमला करे तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए पुतिन कई बार यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर कोई आंच आई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ रोज पहले ही रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की ने यह दावा भी किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश की गई तो पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब पुतिन की परमाणु धमकी को हल्के में लेना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जेलेंस्की अमेरिका की शह पर क्राइमिया को पुतिन से छीनने का मन बना चुके हैं और इसी वजह से वो लगातार क्राइमिया को निशाना बना रहे हैं। कुछ रोज पहले भी वहां के सेवेस्तोपोल नेवल बेस और एक एयर बेस पर हमले की खबरें सामने आई थी। तब ये दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागी थी। इसी के बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि क्राइमिया पर जेलेंस्की बड़ा अटैक कर सकते हैं। और अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज ने ड्रोन से मिसाइल दागकर पुतिन की कैलिबर मिसाइलों के जखीरे को ही तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन अटैक से निपटने के लिए रूस ने वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार रखे थे, जिन्होंने एक हमलावर ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन बाकी बचे ड्रोन ने क्राइमिया पर हमला बोलकर रूस को दहला दिया। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। बखमुत में जेलेंस्की की फौज ने रूस के हथियारों से भरे एक ट्रक को निशाने पर ले लिया और उस पर ऐसी मिसाइल गिराई कि हथियारों से भरा रूस का ट्रक पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस इस ट्रक के जरिए हथियारों की खेप बखमुत तक पहुंचाना चाहता था, जिस पर उसके कई सैनिक पहले से ही नजरें गड़ाए हुए थे। इसके बाद जैसे ही हथियारों से भरा ट्रक बखमुत की सीमा के करीब पहुंचा, यूक्रेन ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसमें धमाका हुआ और कई खतरनाक हथियार तबाह हो गए। असल में पिछले कुछ दिनों से बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि वो हथियारों की खेप बखमुत पहुंचाने में जुटे हैं, जिसे रोकने के लिए जेलेंस्की ने अपने कुछ सिपाही बखमुत के बॉर्डर के पास तैनात किए हुए थे, जिन्होंने रूस के हथियारों से भरे ट्रक पर सटीक मिसाइल हमला कर उसे उड़ा दिया। इधर पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को दी गई इंटरपोल की राहत पर भारत ने कड़ा एतराज जताया और अब भारत इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है, क्योंकि एंटीगा की कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया, जिसका मतलब है कि अब वो इंटरपोल के लिए अपराधी नहीं है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अपराध रोकने के लिए दुनिया भर में पुलिस का सहयोग करता है। इस बीच पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के फरार होने के वीडियो सामने आए। अमृतपाल सिंह पर 6 केस दर्ज हैं। पिछले 4 दिन से पंजाब पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस दौरान पुलिस को अमृतपाल सिंह के फरार होने से जुड़े कुछ वीडियो मिले। एक वीडियो 18 मार्च सुबह करीब 11:30 बजे का है, जिसमें अमृतपाल सिंह की कार एक टोल प्लाजा से गुजरती दिखाई दी। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी अमृतपाल कार से भागता नजर आया और तो और पुलिस से बचने के लिए उसकी मोटरसाइकिल से भागने की तस्वीर भी सामने आई। इस बीच पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें यह बताया गया कि अमृतपाल पर 18 मार्च को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया था और उसके खिलाफ उसी दिन गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में अमृतपाल को देश के लिए खतरा बताया और भरोसा दिया कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि अगर अमृतपाल सिंह देश के लिए खतरा था तो उसे क्यों नहीं पकड़ा गया और पंजाब के 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, जबकि वो खुलेआम अपने साथियों के साथ हथियार लेकर घूमता रहा। हाईकोर्ट को इस पर कोई यकीन नहीं है, ये सिर्फ स्टोरी लग रही है। इस बीच अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के साथ पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 500 लोगों की लिस्ट तैयार की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर और अमृतसर जिलों में इंटरनेट सेवा 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक बंद कर दी गई
उधर पश्चिमी मीडिया ने अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चीनी नागरिकों की हत्या का आरोप वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर लगाया। माना जाता है कि यह ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जिसके लड़ाके यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सोने का खजाना मिलने की उम्मीद में इस ग्रुप के लड़ाकों ने चीनी नागरिकों की जान ले ली। एक दिन पहले ही मध्य अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मौजूद सोने की खदान में आतंकी हमला हुआ, जिसमें चीन के 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आतंकी हमला सोने के लिए किया गया, जिसने रूस को चीन का दुश्मन बना दिया। हालांकि चीन और रूस के बीच गहरी दोस्ती है और यूक्रेन जंग के बाद तो ये दोनों देश और भी नजदीक आ चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अफ्रीकी महाद्वीप में चीन और रूस आमने सामने हैं, क्योंकि चीन और रूस वहां के कई देशों में पैर पसारने में जुटे हैं। आरोप है कि इन दोनों देशों की नजर इस महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी है और अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर रूस और चीन उन पर कब्जा करने की फिराक में है। पश्चिमी मीडिया का तो यह भी दावा है कि इन दोनों देशों के खतरनाक प्लान की वजह से कुछ देशों का वजूद मिट भी सकता है। इसका खमियाजा मध्य अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भी भुगतना पड़ सकता है, जहां चीन और रूस के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन सोने की खदान में खुदाई के दौरान चीन के कर्मचारियों पर हमले की घटना से वहां जंग छिड़ सकती है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि अभिषेक यादव नाम के लड़के ने अखिलेश यादव की बेटी की फोटो लगाकर एक फेक अकाउंट बनाया और बाद में उससे अभद्र भाषा में टिप्पणी भी की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। इस बीच सऊदी अरब से रिश्ते बहाल करने की डील के बाद ईरान ने अब अपने पड़ोसी इराक के साथ सीमा की सुरक्षा के लिए एक समझौता कर लिया। ईरान के अमेरिका और इजरायल के साथ हालात बहुत ज्यादा तनाव से भरे हुए हैं। ऐसे में वो बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है, ताकि अगर इजरायल या फिर अमेरिका से जंग छिड़े तो ईरान बाकी मसलों में उलझे बिना सिर्फ और सिर्फ अपने 2 जानी दुश्मनों से हिसाब बराबर कर सके। इराक के साथ सिक्योरिटी डील करके ईरान कुर्द लड़ाकों से छुटकारा पाना चाहता है। ईरान और इराक में कुर्द समुदाय के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं और कुर्द समुदाय लंबे वक्त से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। ईरान आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहाँ हमले करते हैं। ऐसे में इराक के साथ डील करके उसके कुर्द इलाके की सीमा को सख्त किया जाएगा। उधर यूक्रेन से जारी भीषण जंग के बीच रूस की नौसेना के जवानों ने चीन और ईरान के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया और समंदर में दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग ली। रूस, चीन और ईरान के जवानों ने समंदर में ही जंग के अलग अलग हालात बनाए और उनसे निपटने का अभ्यास किया। तीनों देशों के जवानों ने हवा में उड़ते टारगेट को भी तबाह करने की ट्रेनिंग ली। यह अभ्यास अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर तनाव के बीच हुआ। असल में इन दिनों चीन रूस से अपनी दोस्ती मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पिछले साल भी तीनों देशों की सेनाओं ने इसी तरह का सैन्य अभ्यास किया था। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर को उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस के मुताबिक ये धमकी फोन के जरिए दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस के साथ साथ उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने पहले भी फोन करके उनके दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उधर दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां लोगों ने सरकारी गेहूं लेकर पहुंचे एक ट्रक को ही लूट लिया। मतलब ये कि अनाज के एक एक दाने के लिए वहां लूट मची है, क्योंकि महंगाई की वजह से वहां के लोगों की जेब खाली हो चुकी है। अनाज और सब्जी तो छोड़िए, लोग बच्चों के लिए दूध तक नहीं खरीद पा रहे। उनके पास न खाना बचा है और न ही बाजार से खाना खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में वहां के लोग खाने के लिए लूटपाट और मारामारी पर उतर आए हैं। इसी बीच पाकिस्तान में मची लूटपाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सड़क पर खड़े एक ट्रक से लोगों की भीड़ गेहूं की बोरियां लूटती दिखी। वीडियो में कुछ लोग गेहूं की बोरी के लिए मारपीट तक करते नजर आए। हालांकि इस दौरान एक आदमी लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी और जिसे भी मौका मिला वो ट्रक से गेहूं की बोरी लेकर चलता बना। आरोप है कि गेहूं की बोरियां लूटने के दौरान लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और मजदूरों के साथ मारपीट भी की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां हालात बेकाबू हो गए। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में लोगों की भीड़ गेहूं की बोरियों से लदे ट्रक को घेर कर खड़ी दिखी। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं, जो किसी भी तरह गेहूं की बोरियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लाहौर शहर के एक इलाके का है, लेकिन पाकिस्तान में अनाज लूटने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद से लेकर कई दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें लोग खाने पीने की चीजों के लिए लूटपाट और लड़ाई करते नजर आ रहे हैं।